तो बिहार से उन्होंने वादा किया था कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पिएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज हो गया है क्या, चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी और कब चाय पिएंगे? तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बिहार में देखिए, बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी हैं, इस पे कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सब बातें बोलने से प्रधानमंत्री जी को एक तो शोभा नहीं देता है, दूसरा ये बातें करने से बिहार की जनता को और देश की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। बाइपोल है बिहार में, क्या माहौल है? देखिए, सबको पता है कि देश में अलग अलग राज्यों में अभी सब जगह बाइपोल चल रहे हैं और सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में जहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पे उनके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक एक करके कहा कि कांग्रेस जो भी वादे करती है अपने शासित प्रदेशों में सब झूठ वादे करती है और किसी को भी वो फुलफिल नहीं कर पाती। देखिए, बहुत सारे राज्यों के बारे में तो मैं इतना डिटेल मेरे पास नहीं है, अगर मतलब कहिएगा तो फिर पता करेंगे, फिर एक दिन उसके लिए रखा जाएगा। लेकिन बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं, तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं और संसद में मैं भी बैठती हूँ, वहाँ पे आजकल देखती हूँ किसी का मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। अभी आप हाल फिलहाल एक देखे होंगे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान, इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो। अगर ये जो हम सुने हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं, कपड़ा मंत्री है ना, कितना उस पे फैक्ट्री लगाने के लिए या बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। हमारे आप चले जाइए मोतिहारी साइड में चले जाइए, वहाँ भी बहुत संभावनाएं हैं। तो पहले ये तो बताए गिरिराज सिंह जी कि बिहार के लिए वो कर क्या रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार पैदा हो, बिहार में फैक्ट्रियाँ लगे, इस पे उनकी सरकार क्या कर रही है। झारखंड में सावंत ने जिस तरह से साइना एनसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, आप भी एक महिला एमपी है, कैसे देख रही हैं? देखिए, बयान ना मैंने सुना है ना कुछ है, लेकिन आपके माध्यम से ये मुझे आ रहा है कि किसी भी, मैं बार बार पहले भी मैंने कहा था, आप इस तरह का जो आता है तो हम लोग यही कहते हैं कि देश की किसी भी दल की महिला हो, किसी वर्ग की हो, किसी समाज की हो, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। झारखंड में चुनाव है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों की सरकार महागठबंधन की बड़ी, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो सिर्फ बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। मैं कह रही हूँ तो क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं? प्रधानमंत्री भाषण में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। हर एक दल के नेता अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में बताते हैं, वो क्या काम करने वाले हैं जनता के लिए वो बताते हैं। और चुनाव में तो जनता मालिक होती है, जनता को सोच विचार करना होगा कि एक तरफ जो प्रधानमंत्री जो 15 वर्षों से जो उन्होंने 10 वर्ष देख लिए, ये तीसरा टर्म उनका 15वां वर्ष चल रहा है, तो जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए। वहीं तेजस्वी को अगर आप देख लीजिए तो झारखंड तक क्या यूपी तक के लोगों को नौकरी यहाँ पे मिली। तो हम लोगों ने जो तेजस्वी ने जो वादा किया था जनता से चुनाव में कि हम सरकारी नौकरी देंगे